हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल मैथ्स अड्डा में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम और यू कैन से सिचुएशनल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% and sweater at a discount of 10%, thereby getting a sum of rupees 1008 rupees। तो एक बार इस लाइन को समझते हैं क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर है जो कि साड़ी बेचता है 8% प्रॉफिट पे, एंड अ स्वेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी स्वेटर को बेचता है 10% के डिस्काउंट पे, यानी साड़ी 8% के प्रॉफिट पे और स्वेटर डिस्काउंट पे 10% के, एंड देयर बाय गेटिंग अ सम ऑफ 1008 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये सब बेच के, यानी साड़ी और उसको स्वेटर बेच के 1008 रुपये का कलेक्शन होता है, यानी सेल उसकी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ़ शी हैड सोल्ड साड़ी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द स्वेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, शी वुड हैव गॉट 1028 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर वो साड़ी 10% प्रॉफिट पे बेचती एंड और स्वेटर 8% डिस्काउंट पे बेचती, तो उसको टोटल कितनी कलेक्शन होती, 1028 रुपये। ठीक है, यानी उसको 1028 रुपये इकट्ठे होते, कलेक्शन होती, या कह सकते हैं आप सेल होती उसकी। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी एंड लिस्ट प्राइस, ब्रैकेट में लिखा है प्राइस बिफोर डिस्काउंट ऑफ द स्वेटर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, उसको समझते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी, यानी साड़ी की कॉस्ट निकालनी है, एंड द लिस्ट प्राइस, और ब्रैकेट में लिखा है प्राइस बिफोर डिस्काउंट ऑफ द स्वेटर, यानी साड़ी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है और स्वेटर की लिस्ट प्राइस निकालनी है। तो एक बार समराइज कर देता हूँ दोबारा क्वेश्चन को। यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, जैसे कि आपने जब चैप्टर करा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहाँ पे देखा होगा कि सर बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है सर पेयर है किसका सर, यानी जोड़ा है किस चीज़ का सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर, यानी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती है यहाँ पे सर, एक्स और वाई की टर्म्स में ज़्यादातर। ठीक है, अगर आप एक्स और वाई वेरिएबल लेंगे तो। अब बात आती है कि सर इस क्वेश्चन का निचोड़ बताओ पहले तो। एक बार देखो, दो सिनेरियोज दिए हैं, दो सिचुएशन दी हुई है। एक बार अगर मान लो सिचुएशन ये अराइज करी कि अगर वो सारी 8% प्रॉफिट में और उसी टाइम पे 10% डिस्काउंट पे स्वेटर को बेचती है, तो उसको 1008 रुपये इकट्ठे होते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि अगर वो साड़ी को 10% प्रॉफिट पे बेचे और डिस्काउंट पे बेचे स्वेटर को 8% के, तो 1028 रुपये इकट्ठे होते हैं। आगे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालो साड़ी का और लिस्ट प्राइस निकालो स्वेटर का। सर ठीक है, कहानी चलो दिमाग में तो बैठी सर थोड़ी थोड़ी। अब बात करते हैं सर इससे करेंगे क्या और कैसे दिमाग लगाएं। देखो, आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले आपको एक वर्ड जो तंग कर सकता है थोड़ा बहुत, जो कि बचपन की बातें हो सकता है आप भूल चुके हो, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। कौन सा वर्ड है, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस को एक बार साइड में देखते हैं, पहले क्या मतलब है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, लिस्ट प्राइस क्या होता है बेसिकली, या इसको मार्क्ड प्राइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्क्ड प्राइस, MARKED। लिस्ट प्राइस बोल लो या मार्क प्राइस बोल लो। अब सर ये क्या होता है, लेट से एक स्टूडेंट है, ठीक है, लेट से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है लेट से संस्कार। क्या नाम है, संस्कार। अब वो क्या कहता कि ना उसका ना मॉल जाने का बड़ा मन करता है, तो वो निकल पड़ा। कोरोना थोड़ा सा कम हुआ था तो वो मॉल में घूमने फिरने चला गया, शॉपिंग वगैरह करने का मन करा होगा उसके। तो वो मॉल में गया, लेट से कोई भी शोरूम में, XYZ कोई शोरूम में गया, तो लेट से H&M में चला गया। अब वहाँ पे उसको कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, और वहाँ पे उसने जब टैग देखा तो टैग लगे होते हैं। अगर अच्छी दुकान में जाओगे और अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो टैग हर एक चीज़ पे लगा ही होता है, ठीक है, लगा ही होता है सर। बात आई सर, उसने देखा कि सर 1000 रुपये की उसको शर्ट पड़ रही है, 1000 रुपये वहाँ पे मार्किंग हो रखी है ना, वहाँ पे यानी टैग हो रखा है, या मैं बोलूँ मार्किंग हो रखी है 1000 रुपये की। अब और उसी के साथ जब उसने वहाँ पे जो भी सेल्समैन था, तो उसने बताया, वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, तो लेट से सेल्समैन से पूछने गया कि इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है क्या। तो सेल्समैन ने बोला हाँ, अगर आप लेट से किसी सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, लेट से। ठीक है, ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कार्ड पे होगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सिचुएशन होगी। तो किसी भी सिचुएशन में मान लो उसने बोल दिया हाँ डिस्काउंट है, ठीक है, 10% का फ्लैट डिस्काउंट है या 20% का फ्लैट डिस्काउंट है, कुछ भी बोल दिया। तो अब मुझे बताओ, उसने दिखाने का प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस क्या है, दिखाने का प्राइस, यानी मार्किंग जो कर रखी है। लेकिन हो सकता है सर कि जो सेलिंग प्राइस हो, यानी जो दुकानदार ने, यानी वो जो मॉल में जो शोरूम था, जो आउटलेट था, उसने
कम में बेचा हो ना उस चीज़ से, यानी जितनी मार्किंग है सर उससे भी कम में बेचा हो, यानी डिस्काउंट लगा के कम का पड़ा हो। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? तो यानी जो सर लिस्ट होने वाला प्राइस होता है, यानी जो दिखावे का प्राइस या जो मार्किंग हो रखी है उस प्रोडक्ट पे, उसको कहा जाता है लिस्ट प्राइस। और सर हो सकता है अगर डिस्काउंट चल रहा होगा तो डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिस्काउंट लगेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा, क्या पता ना दे रहा हो दुकानदार, तो नहीं मिलेगा तो सर फिर लिस्ट प्राइस ही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। तो लिस्ट प्राइस बेसिकली क्या है, जो मार्किंग हो रखी है जो भी प्रोडक्ट पे। तो लिस्ट प्राइस के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि प्राइस एट विच आर्टिकल, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इन केस बच्चों भूल जाएं, लिस्ट प्राइस ही कहीं कंफ्यूज कर दे आपको, तो इसलिए लिखना चाहें आप साथ साथ या जब बाद में लिख सकते हैं वीडियो पॉज वगैरह करके। तो प्राइस एट विच आर्टिकल या प्रोडक्ट इज टैग्ड, टैग्ड TAGGED, टैग्ड या मार्क्ड। अब बात आती है कि अगर मान लो डिस्काउंट नहीं था, ठीक है, अगर डिस्काउंट ही नहीं था, ठीक है, अगर डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो बच्चा है या कोई भी मान लो व्यक्ति गया कहीं पे भी लेने गया, वो मार्किंग के लिए तो ठीक था लेकिन उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, यानी उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा, खरीदना है तो खरीद लो वरना टाटा बाय बाय। तो सर वही मार्किंग जो थी वही अपने आप में सेलिंग प्राइस बन गई, है ना। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो ये जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, तो वो SP यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। सर ये तो बड़ी छोटी बात है, हाँ जी होगा क्यों नहीं, है ना। लेकिन जनरली अगर लिस्ट प्राइस किया जाता है तो जनरली डिस्काउंट भी दे दिया जाता है, कुछ चाहे 1-2%, 10-20%, जो भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली दे दिया जाता है, ज़्यादातर जो सिनेरियो चलता है। लेकिन सर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि डिस्काउंट मिले ही मिले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर डिस्काउंट कुछ नहीं दिया जा रहा तो वो लिस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। या इसको LP का मतलब लिस्ट प्राइस, ठीक है, या MP कह दे कोई, ठीक है, MP का मतलब मार्क प्राइस कहा जा रहा है, कहीं मध्य प्रदेश वगैरह मत समझ लीजिएगा। सर ठीक है, लिस्ट प्राइस का अंदाज़ा लग गया हमारे को, यानी सर वो जो प्रोडक्ट की लेबलिंग या टैगिंग करी जाती है जिस रेट पे, उसको बोला जाता है। अब देखो बच्चों, एक छोटी सी बात आपको ना, देखो कंसेप्ट समझना है तो पहले कुछ बातें अलग से बताता हूँ, ठीक है। नहीं तो देखो वैसे तो आप 6th 7th 8th में ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका चैप्टर होता है, तो आप वहाँ पे निकालना सीख लेते हैं बातों को। कौन सी बातों को, मैं उसको भी लिख देता हूँ जो आप निकालना सीख लेते हैं। अगर आपके पास लेट से, ठीक है, कोई चीज़ अगर आपके पास लेट से प्रॉफिट परसेंट आपके पास गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन था, कहाँ पे गिवन था, देखो इधर आओ, कहा गया था ना कि सारी उसने प्रॉफिट पे बेची और 8% प्रॉफिट पे बेची और स्वेटर उसने बेचा डिस्काउंट पे। तो 6th 7th 8th किसी क्लास में आप सीख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से चैप्टर आता था वहाँ पे, तो वहाँ पे आप फॉर्मूलाज सीखते थे, कैसे फॉर्मूलाज होते थे जो अभी यहाँ पे काम आने वाले हैं। वो क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है ना, तो इफ प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, तो आपके पास सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये आपके पास फॉर्मूला होता था वहाँ पे, जो आप बचपन में करा है आपने ये, ठीक है। और अगर मान लो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट के टर्म्स में अब आपको गिवन है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस कह लो। यानी डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस का आता है, यहाँ पे CP आता है, ध्यान रखना, मार्क प्राइस कह लो या LP कह लो, एक ही बात है दोनों। अब सर ये बात तो बचपन में सीखी थी, लेकिन सर हमारे को तो ना बचपन में कहानी समझ में आई थी, उस टाइम भी रट लेते थे, क्या अभी भी रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा, देखो होता क्या है, टीचर अपनी तरफ से तो सारे एफर्ट्स लगा देगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे फिर भी रटेंगे, देखो उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं यही रिकमेंड करूँगा बच्चों कि समझोगे ना तो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी ये सारी बातें। तो पहले तो देखो इस चीज़ को, चलो ये तो सर है ही है, इसको मैं बदलने वाला, ना कोई दुनिया का व्यक्ति बदलेगा इस चीज़ को, तो ये तो ऐसी की ऐसी धरी रहेंगी, इसको चिपका देंगे, यानी इसके बेसिस पे भी सोल्यूशन हो जाएगा। अब लेकिन इसके बेसिस पे भी ना कभी कभी एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि
प्रॉफिट परसेंट बोला गया है ना, तो लेट्स से मैंने बोला 9%, लेट्स से ऐसे कोई रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, तो वो अगर ये एज इट इज़ लगा रहे होंगे तो ये ध्यान रखना 9% है, तो यहाँ पे सिर्फ मतलब 9 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? 9, क्योंकि ये 9% का मतलब क्या होता है सर? 100 में से 9, है ना। परसेंट मीन सर आउट ऑफ 100, तो यानी 100 में से 9। तो अभी हम 100 को बेस मान के ही चल रहे हैं, तो सीधा प्रॉफिट परसेंट के बदले यानी इस चीज़ के बदले सिर्फ 9 लिख देंगे। कहीं ऐसा मत कर देना क्या कि कहीं 9% यानी 9/100 यानी 0.9 करने 0.09 करके बैठ जाओ, ठीक है। तो 9/100 मत कर देना, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है 9 लिख दे फिर परसेंट भी लिख दे और कह दे 9/100। वो अपने आप ही बच्चों, ये नीचे 100 लिखा हुआ है, ये उसके इस्तेमाल में अपने आप आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर्फ सीधा का सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर डिस्काउंट परसेंट लेट से कुछ भी 5% है तो सीधा 100 - 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5% मत लगा देना दोबारा। अब बात आती है कि सर हमको ये नहीं समझ में आती बातें, ये फॉर्मूले हमारे बस की बात नहीं है, हम तो कंसेप्ट जानते हैं, और मैं भी आपको कंसेप्ट ही बताऊंगा। चाहे इसको भी लगा लेना, इसके बेसिस पे डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन लगेगा बनेगा यही चीज़ें, देखो बनेगी ये चीज़ें, लेकिन इसको अच्छे से समझ के लगाएंगे। अब मैं मान लो आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ, लेकिन छोटी सी बात जानने से पहले एक दो बातों को और जान लो कि जो हमारा डिस्काउंट होता है बच्चों, डिस्काउंट होता है ना, वो किस पे मिलता है बच्चों? लिस्ट प्राइस पे। किस पे? लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, एक ही बात होती है दोनों। तो मैं अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ को बोलूँगा, लिस्ट प्राइस को मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि एक ही बातें हैं, तो कन्फ्यूज़ ना हो जाएं आप MP LP सुन सुन के, तो ये दोनों एक ही बातें हैं, पहले तो ये ध्यान रखना। तो ये जो डिस्काउंट होता है हमेशा लिस्ट प्राइस पे बनता है। किस पे मिलता है? लिस्ट प्राइस पे, यानी सर जिस पे टैगिंग हो रखी है, ठीक है, उस पे अगर मिलना होगा तो सर उस पे मिलता है। किस पे? लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अगर मार्केट पे गए हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा जैसे कि संस्कार था, पहली बात तो उसको मान लो बार्गेनिंग करने का बड़ा मन था, वो वैसे ही टुटवा लेता है पैसे, ठीक है, टुटवा लेता है। तो देखो वो तो अलग, सब इंडिया में ऐसा चलता रहता है, टुटवा ही लेते हैं बार्गेनिंग के बलबूते। लेकिन मान लो अगर कोई स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं तो वो नहीं मानेगी, आप बोल दोगे इतने लगा लो इतने लगा लो, वो नहीं मानती। जितना प्राइस है और मतलब जो टैगिंग हो रखी है, अगर उसमें वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा होगा तो वो उसी पे सीधा फ्लैट दे देंगे, उसके बाद कोई कहानी नहीं सुनेंगे आप लोगों की, है ना। तो यानी टैगिंग पे डिस्काउंट यानी मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट लगता है, ठीक है, या कैलकुलेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, अगर लिखना है तो ये भी लिख लीजिए कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कह लीजिएगा, एक ही बात है। और अब बात आती है सर कुछ बातों को समझिएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ बातों को समझिएगा, ये एडिशनल बातें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बिना रटे कुछ चीज़ों को समझना है तो यही बातें काम आएगी आपके, ठीक है। अब देखो मैं नीचे फॉर्मूले अपने आप बना सकता हूँ, वो फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं सर? बड़ी तगड़ी बात थी क्या? नहीं, बिल्कुल छोटी बात थी, कैसे समझो। देखो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी ना कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मान लो लेट से मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट से 100 कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ का, ठीक है। अब हमारे केस में मैंने लेट से मैंने बोल दिया प्रॉफिट है, यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल बना लेते हैं। लेट से मैंने बोला मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 8% का, ठीक है। कितने का हो रहा है? 8% का। अब देखो कोई किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस, मान लो आप कुछ भी चीज़ लेने गए, लेट से कोई टेम्पर्ड ग्लास लेने चले गए, कुछ भी लेने चले गए, लेट से टेम्पर्ड ग्लास लेने चले गए, उसका कॉस्ट प्राइस जो दुकानदार को पड़ रहा था, ठीक है, यानी दुकानदार को जो उसने ख़रीदा वो 100 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, और वो आपको बेचेगा 8% प्रॉफिट पे। सर उसको भी खाना पीना है तो कुछ ना कुछ तो मार्जिन रखेगा। तो अब मान लो वो 100 रुपये की चीज़ 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, यानी सर 100 में से 8 कमा रहा है ना। 8% का मतलब क्या होता है? खुद ही अपने आप इसका मतलब क्या होता है? 8 आउट ऑफ 100, यानी सर 100 में 8 रुपये प्रॉफिट रख रहा है, प्रॉफिट रख रहा है। तो अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सर ये तो बड़ी छोटी बात है। क्या सर? 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, दुकानदार कॉस्ट प्राइस है दुकानदार का, प्रॉफिट 8%, यानी कि सर 8 रुपये, अगर इसके कंटेक्स्ट में सोचें, है ना, कि 100 में 8 रुपये कमा रहा हो, प्रॉफिट होगा। सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी हमें 108 रुपये का बेचेगा वो बंदा चीज़। सर बड़ी छोटी बात है ये तो। हाँ जी, तो यानी कि मैं अगर इस चीज़ को ऐसे बोलूँ कि 100 प्रॉफिट अगर 8% का है तो 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये में बेची जाती है, राइट। तो यूनिटरी मेथड आ रहा है यहाँ पे, देख समझना इस चीज़ को कि 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर 100 रुपये की चीज़ 108 में, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं बोलूँ
₹1 किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है तो वो कितने का होगा, छोटी बात हो जाएगी सर। क्या, अगर जैसे ऐसे समझो कि सर 100 ऐसे समझना कि 100 कोई चीज़ है वो ₹108 में बेची जा रही है, तो सर एक का निकालना है तो सर 100 डिवाइडेड में चले जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, यानी 108/100 हो जाएगा। ये तो सर बड़ी छोटी बात है, बचपन से लगाते आ रहे हैं, ठीक है। सर ₹100 कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस इतना हुआ, तो अगर ₹1 कॉस्ट प्राइस होता तो सर सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है 108/100। अगर मैं बोलूँ लेट से कि ना एक्स कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक्स कॉस्ट प्राइस है, तो सर एक कॉस्ट प्राइस होने पे सेलिंग प्राइस क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर एक्स कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो ऐसे समझो कि सर एक टॉफ़ी इतने रुपए की है, मान लो ऐसे ही समझ लो एग्जांपल, सर एक टॉफ़ी इतने रुपए की है तो एक्स कितने की होगी, सर एक का यूनिटरी मेथड के हिसाब से सर एक यूनिट का चीज़ का रेट पता चल गया, तो सर एक्स यूनिट्स का निकालने में कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। इसको ऐसे ही समझो कि अगर एक टॉफ़ी ₹2 की है तो मैंने बोलूँ मान लो 5 टॉफ़ियाँ निकालने पड़ जाए, 5 टॉफ़ियों का रेट, सर एक का रेट है तो ₹2, तो सर 5 टॉफ़ियों का कैसे निकलेगा, सर जो एक का रेट है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ₹10 निकल के आ जाएगा, है ना बच्चों। सर छोटी बात है ये तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि एक्स कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ की, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सर ये होगी, है ना, बात समझ में आ गई होगी ये बात, सर बड़ी छोटे तरीके से बता दिया। अब देखो मैं ना इस चीज़ को एक बार यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, यानी यही तो फॉर्मूला बन गया। देखो कि अगर मैं बोलूँ 108 को, देखो हमने ये निकाल दिया, लेकिन अगर फॉर्मूला बोलते तब भी ये निकलता। देखो अगर मैं मान लो 8% बोल रहा हूँ प्रॉफिट है, ठीक है, 8% प्रॉफिट है, ठीक है। अब बात आई हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, जैसे मैंने बोला था ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक बार कि प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, तो लेट से मैंने बोला 8% प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, सर 100 प्लस अभी बताया था सर आपने, ये 9%, मैंने 8% ले लिया, अब 9 को भूल जाना, अगर या 9 लेना है 9 ले लेना, कुछ भी ले लेना, अंदाजे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो सर अगर मान लो इस फॉर्मूले में डालते तो 8% प्रॉफिट कह रहे हैं, तो सर यहाँ पे 8 आ जाता, अपॉन में सर 100 और सर इंटू CP, ठीक है। CP सर, अब CP नहीं पता तो सर लेट से आपने x मान ली होगी, तो ये क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस 108/100 इंटू एक्स। सर यही तो तरीका आपने वहाँ पे बताया था, ये सेलिंग प्राइस ही तो निकल के आया था ना बच्चों, क्लियर हो रही है ना बात। देखो सर दोनों सेम ही तो है, तो सर फॉर्मूले से कहो, यानी फॉर्मूला सर यहीं से तो बनता है, फॉर्मूला कहीं हवा से थोड़ी आ जाता है, तो यही फॉर्मूला हो गया सर, यही तो सर इसी को फॉर्मूले का रूप दे दिया। तो इन केस अगर भूल जाओ कि सर पता नहीं क्या होता था, बड़ा तकड़ा काम होता था या दिमाग में नहीं आ रही बातें, तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड आपका सारा काम बनाने का दम रखता है, ठीक है। अब बात आती है जिनको ये बात इन केस नहीं समझ में आई या किसी XYZ रीज़न से नहीं लगाना चाह रहे, तो ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा सकते हो, या सीधा मैं तो कहूँ भूल जाएंगे तो यूनिटरी मेथड काम आएगा ही आपके, क्योंकि ये फॉर्मूले भी यूनिटरी मेथड से बनते हैं। अब बात आती है लेट्स से, मैं दूसरी चीज़ भी समझना है यहाँ पे, कि अगर मैं दूसरे कंटेक्स्ट में सोचूं, यानी कि सर वो ये तो आपने प्रॉफिट वाले सिनेरियो में बता दिया, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट भी मिला, सर यहाँ पे कोई डिस्काउंट से रिलेटेड बात भी थी, है ना, क्वेश्चन में डिस्काउंट से रिलेटेड बात भी थी। तो अगर मान लो लेट से अभी मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे मिलता है या लिस्ट प्राइस पे मिलता है, मैंने बताया था, ये देखो ये वाली नोट है ना, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, लिस्ट प्राइस पे। अब लेट से मैंने बोला आपको कि किसी चीज़ का मार्क प्राइस है लेट से 100, अब देखो किसी भी चीज़ को ना 100 मान लिया जाता है जनरली, ठीक है, ऐसी कोई कसम वाली बात नहीं है, तो हम 100% यानी कि होल अमाउंट उसको मान के चलते हैं 100, ठीक है, 100 मान के चलते हैं, क्यों, ताकि अपने लिए इजी रहे, क्योंकि 100 के बेसिस पे यानी परसेंट में बेवजह हिसाब किताब बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, 100 एक मान के चलते हैं कि हाँ लेट से सर 100 है, 100 के बेसिस पे हम अपने आप सब कुछ निकाल लेंगे जो भी हमारा मार्क प्राइस रहा होगा, तो हम इसको होल मान के यानी 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस लेट से अगर मैंने बोला जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 माना था ना, ऐसा कोई लेकिन मैंडेटरी काम नहीं है, जनरली 100 से आसानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो मार्क प्राइस लेट से मैंने बोला कि 100 है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, और लेट से मैंने बोला डिस्काउंट ना 10% का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने लेट से, और मार्क प्राइस था लेट से 100 रुपये, मार्क प्राइस यानी कि वो टैगिंग वाला प्राइस। तो मुझे बताओ अगर डिस्काउंट उसने 10% का दिया, तो अब 100 रुपये की मार्किंग थी, सर अभी आपने बताया डिस्काउंट किस पे होता है, लिस्ट प्राइस, या इसको LP कहना चाहो LP कह लो चाहे मार्क प्राइस कह लो, ठीक है, एक ही बात है। सर डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे होता है,
तो सर यानी 10% का मतलब सर 100 का 10% बोल लो, या सिंपल सा सर 10/100 यानी 100 में 10 है ना, या 10% ऑफ 100 निकाल लो सर, 10 निकल के आएगा। बात समझ में आ रही होगी है ना। तो सर 10% ऑफ 100 कह लो, या 10% का मतलब ही क्या है, 100 में 10 का डिस्काउंट। ठीक है, अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सर छोटी बात बोल दी आपने, छोटी बात बोल दी सर आपने, अभी साइड में भी बताया था, कहाँ बताया था, इधर बताया नहीं, लेकिन अगर मैं बता दे रहा हूँ दोबारा, इधर डिस्काउंट जीरो का तो मैंने बता दिया था। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसमें मान लो डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, लेट से मैंने बोल दिया एक्स, बोल दो एक्स अमाउंट का मान लो, अगर लिस्ट प्राइस है, ठीक है, तो सेलिंग, लेट से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो जो लिस्ट प्राइस रहा होगा उसमें से सर डिस्काउंट को घटा देंगे, है ना बच्चों, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देंगे, यानी सर जो टैगिंग वाला प्राइस था उसमें डिस्काउंट माइनस करके सर हमारे को सेलिंग प्राइस पड़ेगा। बोलो कोई बहुत बड़ी बात बोल दी क्या मैंने, नहीं सर छोटी बात बोल दी, है ना। तो यानी कि सर यहाँ पे भी वही बात लगा दो कि सर लिस्ट प्राइस लेट से 100 है, तो डिस्काउंट 10% यानी कि सर 10 रुपये, तो सर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर, LP माइनस डिस्काउंट यानी कि सर 100 माइनस 10 यानी 90। बोलो सर छोटी बात। ओके बच्चों, अब मान लो मैंने बोला कि 100 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज़ 90 रुपये में बेचनी पड़ रही है अगर डिस्काउंट 10% का है। अगर मैं बोलूँ एक मार्क प्राइस वाली, ये एक कॉलम के तौर पे मानना है, इसकी सिधाई में देखना है इसको, ठीक है। तो सर अगर 1 रुपये मार्क प्राइस है तो सर वो कितने का पड़ेगा, वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर, 100 रुपये की चीज़ का 90, तो एक का क्या हो जाएगा सर 90/100, है ना बच्चों। अब मैं बोलूँ वाई मार्क प्राइस, कोई मान लो हमें नहीं पता सर मार्क प्राइस कितना है, लो लेट से मैंने बोल दिया वाई है, तो सर एक चीज़ इतने की तो वाई कितने की होगी सर, एक का पता है ना, हाँ जी, तो वाई का सर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सर वाई मार्क प्राइस वाली चीज़ इतने सेलिंग प्राइस में बिकेगी। बोलो बच्चों छोटी बात। ठीक है बच्चों, बड़ा हैवी काम नहीं किया हमने सर, बस समझा इस चीज़ को। अब देखो बात आती है कि इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मूले में हिसाब किताब बिठाऊं, तो देखो लेट इस वाले फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इधर ले आओ, एक ही बार में ले आता हूँ। देखो इफ़ डिस्काउंट परसेंट इज़ गिवन, तो सेलिंग प्राइस क्या था, तो लेट से मैंने बोला डिस्काउंट परसेंट 10% है, ठीक है। इसी सिनेरियो को उस फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं, क्या यही बात निकल के आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। ये क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस, तो देखते हैं। तो डिस्काउंट 10% था, हाँ जी सर 10% था यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस फॉर्मूले के हिसाब से निकाले तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना था सर 10%, तो 10 लिख देंगे अपॉन 100 इंटू, सर मार्क प्राइस पता था क्या, नहीं, मान लो वाई था, तो इंटू वाई, तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इंटू वाई, सर सेम ही तो निकल के आ गया। अरे आएगा भी क्यों नहीं, वो सारे फॉर्मूले ही बने इस हिसाब से है, ठीक है, ये कंसेप्ट से ही तो बनती है ना चीज़ें, है ना। तो ये ऐसे निकल गया। अब बात आती है सर हमें क्या याद रखना है। देखो बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, मैं दोनों ये कहूँगा कि आपने जो समझने वाली बातें थी वो ये साइड में थी, बाकी उसी से ये निचोड़ बना, यानी ये फॉर्मूलेज बने, तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली भी याद रखिएगा और कंसेप्चुअली भी याद रखिएगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सारा सिनेरियो डिस्कस कर ही रखा है। देखो अब यहाँ पे हमारे को क्या क्या निकालना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी, ठीक है, एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर। तो सर जो चीज़ निकालनी होती है उसको एज्यूम करना पड़ता है, तो लेट्स से मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सारी ₹X मान लेते हैं, और एंड ये लिस्ट प्राइस मान लेते हैं किसका, स्वेटर का, Y, एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर लेट से Y मान लिया। अब बात आती है कि सर हम आगे क्या करें, सर जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से बस सॉल्व करते जाएंगे। अब सिचुएशन क्या है, दो सिचुएशन है यहाँ पे, कौन कौन सी, देखो, अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% एंड अ स्वेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देयर बाय गेटिंग अ सम ऑफ 1008 रुपये। एक तो सिचुएशन हो गई है, यानी कि सर सारी 8% और डिस्काउंट और स्वेटर 10% के डिस्काउंट पे जब बेचते हैं तो टोटल 1008 रुपये बनते हैं उसके पास। तो एक तो हो गया हिसाब किताब यहाँ तक का, ठीक है बच्चों, यानी एक कंडीशन हो गई है, यानी जो हमारे को एक इक्वेशन बनाने का काम करवाएगी। दूसरी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ठीक है सर, कैसे पता चला आपको कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही है? इसका कारण सोचो ना। देखो, जब सेम बात दूसरे फिगर्स के साथ दे दी जाए, सेम बात दूसरे फिगर्स के साथ घुमा के दे दी जाए, तो यानी कि सर वही वो ऊपर वाली एक इक्वेशन बनाने में काम करेगी, दूसरी वाली दूसरी इक्वेशन बनाने में काम करेगी। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है कि सर कैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखो, केसेस बना लीजिए अगर लिखना है तो। दो केसेस या दो इक्वेशन जो बनेगी, तो केस 1 कह लो, सिचुएशन 1 कह लो, सिनेरियो 1 कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब सारे का नहीं करने लग जाना, किसी एक चीज़ का कर लीजिएगा। कंडीशन कह सकते हो, जिसको जौन सा वर्ड अच्छा लगता हो वो लगा सकते हैं। अब ये सिनेरियो 1 कौन सा है? ये ऊपर ये जो ब्लू से हाईलाइट करी हुई है मैंने, क्या कि जब प्रॉफिट 8% का था साड़ी पे और डिस्काउंट था 10% का स्वेटर पे, और 1008 रुपये उसकी सेल हो रही थी उस टाइम। तो उस केस को लिख लो, यहाँ पे लिखना है तो कि व्हेन साड़ी सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 8% एंड स्वेटर sells at a discount of 10% and getting a sum of rupees 108 नहीं 1008। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये लिखना जरूरी था क्या? मत लिखो, कुछ ऐसी कोई कसम वाली बात नहीं है, लिख लोगे तो आपके लिए सुविधा है, बार बार आप क्वेश्चन में नहीं देखेंगे। और इसको प्रिसाइज वे में भी बना सकते हैं, सिंपल सा बोल के, व्हेन प्रॉफिट ऑन सारी 8%, स्वेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड टोटल रिसीव्ड 1008 रुपये, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपनी इच्छा है, अपनी इंग्लिश जितनी अच्छी है आप लोगों की, उस हिसाब से बना सकते हैं। देखो, अभी हमने समझ के तौर पे ये सारी कहानी यहाँ पे साइड में समझ ली है। ठीक है, कैसे समझ ली? कि देखो, मैंने अभी बताया था कि अगर लेट से, अब इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो, अगर साड़ी सेल करी है उसने 8% प्रॉफिट पे, तो ऐसे समझो कि अगर 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 100 रुपये की अगर कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपये का अगर कॉस्ट प्राइस था, तो उस हमें क्या निकालना है? देखो, सेलिंग प्राइस की अमाउंट टोटल दी गई है ना, तो हम सेलिंग प्राइस पे फोकस करेंगे कि सर सेलिंग प्राइस कैसे निकल के आ सकता है, क्योंकि उसका टोटल लमसम दे रखा है। तो समथिंग प्लस समथिंग का हिसाब किताब बना देंगे, तो और 1008 के बराबर रखने का दम रख पाएंगे हम, है ना। कि देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर? लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं राइट हैंड साइड की चीज़ के बराबर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक्स और वाई की टर्म्स में हम ले आए एक एक्सप्रेशन को, और राइट हैंड साइड में ये 1008 चलता ही रहेगा, क्योंकि और दोनों एक ही तरफ इधर भी सेलिंग प्राइस, इधर भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों के इक्वेट करने का दम रखते हैं हम, है ना बच्चों। तो इसको आप समझते हैं सर कैसे लिखेंगे? कि अगर लेट से मैंने बोला कि 100 रुपये किसी चीज़ का, और ये मैंने कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, मैं इसी चीज़ को लिख रहा हूँ वैसे कायदे से, यही वाली चीज़ को, यानी कि सर एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ का, एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस, सीधा मैं लिखना चाहूँ ये भी लिख सकता हूँ। यही बात मैंने समझा दी थी बस यहाँ पे, कि एक्स कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ इतने सेलिंग प्राइस में बिकेगी, इसका सेलिंग प्राइस इतना होगा, मतलब सीधा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बार तोड़ के बताता हूँ। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो वो कितने की सर? ये ऊपर क्या आ गया? 100 रुपये की चीज़ सर 8% प्रॉफिट पे बिक रही थी ना, तो 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये में बिक रही है। तो सर एक्स रुपये वाली चीज़, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सारी की कितनी थी? एक्स रुपीज़ ना, तो एक्स रुपये वाली चीज़ कितने की बिकेगी? तो ये जो पूरा का पूरा हिसाब निकल के आएगा, ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, किसका? साड़ी का। ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ इतने में, और ये सर एक्स की कितने में बिकेगी सर, इससे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें इंडिविजुअली नहीं निकालना है यहाँ पे अभी। अब बात आती है, देखो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिखी थी ना, 108/100 इंटू एक्स, सर वही यही तो लिखी है यहाँ पे, बड़ी छोटी बात सर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है। किसको? सेलिंग प्राइस को। किसके? ये पूरा का पूरा डब्बा, यानी कि सर इससे क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ सारी। ठीक है, अब बात आती है सर, दो चीज़ें मिला के 1008 रुपये मिल रहे थे उसको, तो दूसरी चीज़ क्या थी? स्वेटर, जब उसने 10% डिस्काउंट में बेचा। अब देखो, ये 10% डिस्काउंट वाला मैंने यहाँ पे समझा दिया, कहाँ पे? ऐसा देखो कि अगर वाई मार्क प्राइस होता है, वाई मार्क प्राइस होता है
तो इतना सेलिंग प्राइस होता है, कितना 90/100 इंटू वाई। और ये डिस्काउंट मैंने एग्जांपल ले रखा था, यानी ये चीज़ समझी थी आपने, तो आई होप ये समझ में आ गई थी आपको। अगर नहीं आई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अलग से सेशन दे के आपको समझा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। अब बात आती है, और ये ध्यान रखना, जो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट वाले मार्क प्राइस वाली चीज़ें होती है ना, तो ये जो सेलिंग प्राइस निकलता है ना, वो भी कहीं ना कहीं मार्क प्राइस पे डिपेंडेंट होकर निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले केस में इंटू वाई आएगा। क्यों आएगा, देखो मैंने अभी ये साइड में बताया था, क्योंकि सर इस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ये इन तीनों का हिसाब किताब चलता रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो आपने वो लिखा है वहीं पे चिपका दे क्या, क्योंकि ये भी तो सेलिंग प्राइस था। हाँ, तो 90/100 इंटू वाई, यानी 90y/100 कर सकते हैं। तो 90/100 इंटू वाई, ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस, किसका, स्वेटर का। अब देखो, ये सेलिंग प्राइस सारी का, सेलिंग प्राइस स्वेटर का, दोनों को जोड़ दिया जाए तभी तो 1008 रुपये मिल रहे थे ना उसको, बोला गया था देयर बाय गेटिंग अ सम ऑफ 1008 रुपीज़। तो ये अपनी बन गई एक इक्वेशन। क्या बन गई, एक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, 108x/100 प्लस 90y/100 इज इक्वल टू 1008। 100 ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या बचा, 108x 90y, इसको यहाँ पे भेज दो, तो 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 1008, और ये इंटू 100 होगा तो 2 जीरो लगा दिए। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 18, हाँ 18 में दोनों चले जाएंगे, तो 18 कॉमन ले लो। 18 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 6x, और ये सर 5 पे चले जाएगा, यानी 18 5 90 हो जाएगा। अब इस 18 को यहाँ भेज दो, अब इसके बाद अगर मान लो एक क्वेश्चन बन गई, और तो कुछ कटेगा नहीं, 6 5 नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आ जाओ केस 2 पे, यानी दूसरी इक्वेशन पे। केस 2 कह लो, सिचुएशन 2 कह लो, या कंडीशन 2 कह लो, कुछ भी कह लीजिएगा। व्हेन सारी किस पे बेचा था, एक बार देखते हैं कि सारी बेची थी 10% प्रॉफिट पे, स्वेटर बेचा था 8% डिस्काउंट पे, और टोटल मिल रहा था 1028 रुपये। तो इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन सारी सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड स्वेटर एट 8% डिस्काउंट एंड शॉपकीपर गेट्स 1028 रुपये मिल रहे थे उसको, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन तो कोई हैवी नहीं होती वैसे, ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं पूरी की पूरी बना के दिखा देता हूँ। तो देखो 10% का वो हो रहा था, इसको प्रॉफिट हो रहा था सारी पे, तो यानी 100 की चीज़ कितने में बिकेगी सर, 110 पे। तो एक्स कॉस्ट प्राइस की कितने बिकेगी सर, इतने पे, ठीक है। और अगर मान लो क्या था आगे, स्वेटर 8% डिस्काउंट पे, स्वेटर 8% डिस्काउंट पे जा रहा है, तो अगर कोई चीज़ की मार्क प्राइस है 100 रुपये, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 8। ये वही सेम चीज़ चल रही है बच्चों को, इसको अलग चीज़ मत समझिएगा। अगर वाई मार्क प्राइस है तो सर क्या निकल के आ जाएगा सर, इतना का पूरा ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, ये पूरा का पूरा किसका, स्वेटर का। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये सेलिंग प्राइस किसका निकल के आ रहा है, सारी का। और ये क्या है, सेलिंग। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कहीं यहाँ पे एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ जाए। ये दोनों, अब ये दोनों चीज़ें जुड़ के क्या बनेगा सर, जो टोटल पैसा इकट्ठा है, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस सेल के सर जो दोनों की सेल हुई इकट्ठा करके सर टोटल कैश कितना मिला सर, 1028 रुपये, यानी टोटल कैश रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 92,
तो यहाँ से एलसीएम उलसीएम लेके काटा पीटी करोगे, इसको उधर भेज दो। क्या कॉमन लिया जाए इसमें से? दो तो दिख ही रहा है साफ साफ, तो दो ले लो पहले तो। ये कितना हो जाएगा? 46। 46 ये हो गया। इसको दो को इधर पटक दो, यानी ट्रांसपोज मार दो उधर की तरफ, डिनोमिनेटर में भेज दो यानी। तो कितना हो जाएगा? 514 ये, और पीछे 2 जीरो चिपका दिए। ठीक है, तो अब ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। पहली वाली कहाँ पे चली गई? ये रही पहली वाली, ये सजी हुई यहाँ पे, और नीचे ये थी अपनी ये 55x वाली, ये दूसरी। दोनों को सॉल्व कर दो, जिस मर्जी मेथड से कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी से भी कर दीजिएगा। तो लेट्स से एलिमिनेशन से कर देते हैं। आप किसी से भी कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। तो कहीं क्वेश्चन में बोल दिया कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखाओ, वैसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में लिखा नहीं होता, लेकिन इनकेस लिख दिया तो उसी से करेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने पास लेट से एक्स वेरिएबल वाली एक्स वाली टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 6 था एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या था एक्स का कोफिशिएंट 55। तो मैं मान के चल रहा हूँ सबको सॉल्व करना आता है ये सब चीज़ें। अगर किसी को नहीं आती है, जब इसका पूरा लेक्चर डलेगा इस चैप्टर का, तो आप वहाँ पे जाके पूरे सारे के सारे मेथड मेरे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो बच्चे ही देखिएगा बच्चों जिनको चैप्टर कंप्लीट हो गया वाला। ठीक है, तो अब इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट, एक्स वाली टर्म सेम बना रहे हैं हम। ठीक है, और इसको 6 से कर देंगे फिर। तो लिख देते हैं इस बात को कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 55 एंड इक्वेशन 2 बाय 6। किस लिए? टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो लिखना हो लिख सकते हैं। टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी सेम, तो उनको सेम बनाने के लिए। तो पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन ही लिख दो, क्या था? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5600, और ये 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 51400। ठीक है, अब हमें क्या, इस वाली बात को यहाँ पे लागू करा दो, यानी फर्स्ट इक्वेशन को 55 से करेंगे, और दूसरी इक्वेशन को 6 से। तो फर्स्ट वाली ये थी ना अपनी, दूसरी वाली ये थी, तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? और ये ऐसे 1 वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं अलग गलत इंप्रेशन चले जाएगा थोड़ा अलग सा, कि हाँ सर 1, फिर कहीं वो 1 से ही ना मल्टीप्लाई करके बैठ जाए आप। तो इसलिए 1 2 ऊपर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको किससे करना है? 55 से, और सर इसको करना है 6 से। तो क्या निकल के आ जाएगा? 55 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 330। ये कितना हो जाएगा? 275। 55 56 करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना 308 और 3 जीरो, यानी 3080 हो जाएगा ये, और 2 जीरो और आएंगे। हाँ ठीक है, अब बात आती है ये सर ये तो सेम ही बनाया है, तो ये तो सेम बन गया। अब 46 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 276। अब इधर से इसको मल्टीप्लाई करिए 514 को इससे, तो कितना हो जाएगा? 3 6 ये 5 से करोगे 3000 बन गया, तो ये बन गया 3084 और 2 जीरो वाले चिपका देना। अब सर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी साइन सब्ट्रैक्ट कर दो, या सिंपल सी लेमन टर्म्स में ऐसे समझो कि सर साइन चेंज कर दिए, काटा पीटी मारी इसकी। ये कितना बचा? माइनस का y, और इधर से कितना बचा? कितना हो गया? 3,08,400 बचा माइनस का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 400, तो y 400 निकल के आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है इस वाली इक्वेशन में, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो आसान हो उसमें पटक दो, उसमें पुट कर दो यानी। तो फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा इजी है, उसमें कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5600, या वहाँ से नहीं देखना तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार।
पुटिंग वैल्यू ऑफ y that is 400 in equation 1. 6x plus 5y is equal to 5600. y यहाँ पे डाल दो 400, 5600 हो गया। ये कितना हो गया 2600। ये यहाँ पे भेजा तो कितना हो जाएगा 3600। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 6 कटा तो 600। ठीक है, अब ये क्लोजिंग दे देना अपनी। ठीक है, क्लोजिंग दे दीजिएगा। x हमने किसको माना था, कॉस्ट प्राइस को। x हमने माना था कॉस्ट प्राइस को, है ना, और y माना था हमने अपन ने लिस्ट प्राइस को। एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग में। सर यहाँ पे देखो आपने लिखा था लिस्ट प्राइस को y, कॉस्ट प्राइस को x। ठीक है, स्वेटर और साड़ी के। ठीक है, तो हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 600 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू रुपीज़ 400। 4 है बच्चों ये, ठीक है, कहीं 9 मत समझिएगा। तो ये 400 रुपये। तो ये हो गई अपनी क्लोजिंग। क्लोजिंग देना मत भूलिएगा बच्चों, ओपनिंग भी देनी है अच्छी से और क्लोजिंग भी देनी है। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन सॉल्व। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से किसी ना किसी चैप्टर के जरूर। टिल देन बच्चों, बाय बाय।